यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। जी आपका मेजबान उमैद आपके साथ मेरे साथ है उमैद जी का। बात करेंगे पैट कमिंस ने आज इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन मीडिया के सामने, इंडियन फैंस के सामने दी है इंडिया को और उसकी आवाम को बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ, और दी है धमकी। जी हाँ, क्या धमकी दी है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलते हैं उमैर, आज तो पैट कमिंस ने कमाल करके रख दिया है। जिस वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए, उसके बाद उन्होंने पिच की पिक्चर्स बनाई और उन्होंने फिर इंडिया की आवाम को, इंडिया के क्राउड को इंडियन मीडिया के सामने धमकी दे डाली। क्या धमकी दिया आप बताएं जरा। मेरा आज बहुत फॉर्म में नजर है, पैट कमिंस फॉर्म में जैसे नजर है। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कल का फाइनल होने वाला है और अहमदाबाद का क्राउड है, और अहमदाबाद का क्राउड आपको पता है कि 1,30,000 या 35,000 का क्राउड होगा और तकरीबन ऑलमोस्ट सारे 90 से 95% आपको इंडियन नजर आएंगे। वहां पे पैट कमिंस ने बोला भाई हम क्राउड को चुप कराना जानते हैं, हमने ये प्रीवियसली भी किया है, हमने मुल्क जाके जब भी खेले हैं ना तो हम दूसरे क्राउडों को चुप कराना जानते हैं। और नो डाउट मैच वो क्राउड को चुप कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई जब हम इंडिया का परखच्चा उड़ाएंगे ना, इंडिया की टीम को साफ करेंगे और इंडिया की विकेटें लेंगे या रन ज्यादा मारेंगे तो यही क्राउड है सुनसान नजर आएगा। और तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात कितनी सच्ची थी और मैं इस बात में कितनी सच्चाई है जो पैट कमिंस ने स्ट्रेट धमकी दे दी। मुझे तो देखें, अगर इतना अगर पैट कमिंस अगर कॉन्फिडेंट होते तो मैच जो पहला जो लीग का जो 5वां मैच था जो 8 अक्टूबर को खेला उन्होंने, तो वो भी इतनी बुरी तरह तो ना हारते। फिर उसमें देखें विराट कोहली भी खेले, केएल राहुल भी खेले, 6 विकेटों से इंडिया मैच जीता है। तो मुझे तो ये मजाकिया बात लग रही है। भाई लोग तो कह रहे हैं सिंगल हैंडेडली कल इंडिया जीत रहा है। ऐसे ही है, पैट कमिंस ने उससे भी बात कह दी। ओ भाई साहब रुको जरा। पैट कमिंस ने कहा कि वो अगर हम 1 विकेट दूर थे, अगर 1 विकेट हम विराट कोहली की ले लेते शुरू में तो भाई आज मामला कुछ होते। भाई वे स्ट्रेट फॉरवर्ड पैट कमिंस मेरे ख्याल में बहुत या तो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा हम वो मैच भी जीते हुए थे कि 200 रन का टारगेट देने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ये समझ रहा था कि वो मैच जीता हुआ ग्रुप स्टेज चला। तो पैट कमिंस ये बोलते हैं कि अगर विराट कोहली का वो कैच ना छुटता, जस्ट 1 कैच, अगर वो कैच ना छुटता तो आज कहानी कुछ और होती और आज आप बातें यही कर रहे होते कि क्या इंडिया को दोबारा डर है ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद, अब फाइनल में दोबारा आपको मुकाबला देना पड़ेगा। हाँ एक कैच जरूर है इंडिया को कि इंडिया ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है, लेकिन ये पैट कमिंस की धमकी जो है ना, लेकिन उमर मुझे पैट कमिंस जो है वो बड़े शेकी नजर आ रहे हैं कल मैच के हवाले से। जिस तरह उन्होंने पिच की पिक्चर्स भी ली और जिस तरह की मेरे ख्याल से पैट कमिंस का जो है वो फोकस जो है वो ज्यादा पिचेस के ऊपर, टॉस के ऊपर। कल हो सकता है वो जो टॉस की कंट्रोवर्सी है, जिस आज उन्होंने पिच की पिक्चर ली है, कल अगर टॉस होता है तो वो मेरे ख्याल से टॉस को खुद भी देखने जाएंगे जरूर। और भाई साहब पैट कमिंस का बस ना चले, मंजी डाल के बैठ जाए पिच के पास। मैं हकीकत बता रहा हूँ, उसका बस नहीं चल रहा कि वो बिस्तर ही साथ लगा ले पिच के, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशन लगे थे बीसीसीआई के ऊपर, जिस तरह का आईसीसी ने उसके ऊपर आगे बाद में पर्दा डाला था कि नहीं भाई ये होस्ट कंट्री का अपना ऊपर होता है कि वो पिच चेंज करे ना करे, हमें सिर्फ एंड टाइम में आके बता दे। तो उस बात पे स्टार्क ने कहा कि भाई मैंने एक नहीं सुननी, तभी उसने यार तस्वीरें भी ली उमैद, उसने कहा भाई मुझे ये बात तो जो है पैट कमिंस की, इसको मैं भी यानी कि एग्री करूंगा कि जिस तरह डैरन मिचेल और जब केन विलियमसन खेल रहे थे तो आपको मैं बताऊं कि मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के अंदर बाकायदा तौर पे आवाम पिन ड्रॉप साइलेंट थी। और इसी तरह जब पाकिस्तान का इंडिया का मैच था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जब बाबर आजम और रिजवान और अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की जब पार्टनरशिप थी तो आप देख रहे चौके छक्के लग रहे थे पर कोई आवाम की आवाज नहीं थी, खामोशी छाई हुई थी पूरे स्टेडियम में। ये तो हकीकत है। और नहीं, ये मैं आपको बताऊं कि वाकई ये इंडिया की स्पेशलिटी भी है कि जब उनके बॉलर्स को छक्के चौके पड़ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल खामोश होते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि इंडिया की ये भी रवायत है कि इंडिया ने 96 के वर्ल्ड कप में स्टेडियम को भी आग लगाई हुई। अगर कल आप ये सोचेंगे अगर कल इस ग्राउंड के अंदर अगर इंडिया मैच हार गया तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आज तक 4 मैच हुए और चारों इंडिया जीता है। बिल्कुल यही बात है। और अगर कल कोई अब अपसेट हो गया जिस तरह का पैट कमिंस ने जिक्र किया है तो आप खुद सोच लें कि कल वहां क्या होने वाला है। भाई पथराव होने हैं, पुतले जलने हैं। मैं बता दूं इन्होंने सोने नहीं देना। ये रोहित की, कोहली की, शामी की रातों की नींदें आराम कर देनी है इंडिया वालों ने। अगर मैं बता दूं कल कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये पैट कमिंस की सीधी बात है। धमकी को तो मेरे भाई सीधी बात है इस टाइम सीरियस ना लो। अगर तो कुछ क्राउड को चुप कराना चाहता तो चाहे कराए चुप भाई,
फेज चलता रहता है। ओडीआई क्रिकेट T20 तो नहीं है कि यार 20 ओवर के बाद पता लग जाएगा, ये फेज बाय फेज चलता है, आपको पैचेस में खेलना पड़ता है। तो अब अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक पैच में क्राउड को भाई कराने अगर में कल कामयाब हो वार्नर गया। की और स्टीव स्मिथ की अगर पार्टनरशिप लग गई, हाँ। ठीक है ना, तो फिर तो आपके सामने ही है। बिल्कुल। बहरहाल उनको सिर्फ एक ही थ्रेट है जो आपने जैसा उन्होंने जिक्र किया शामी का, हाँ। तो शामी को वो बाकी जिस तरह उन्होंने इंडिया के साथ मेरे ख्याल से इस साल के अंदर सबसे ज्यादा अगर उन्होंने क्रिकेट खेली है तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल, खेली है no doubt, ऑस्ट्रेलिया ने। बिल्कुल। बॉर्डर वास्कर सीरीज भी है, फिर अभी जो क्या कहते हैं उन्होंने सीरीज एशिया खेली कप के है, बाद बिल्कुल। जो सीरीज खेली है, फिर अभी आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद फौरन ही T20 की सीरीज है, सीरीज है, बिल्कुल। तो काफी यानी कि ना इम्पैक्ट नजर आ रहा है। देखते हैं, बहरहाल आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कल वर्ल्ड कप का जो विनर कौन है, पैट कमिंस या रोहित शर्मा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।